आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। शुक्रवार को उल्लासनगर महानगर पालिका सभागृह हॉल में नगर विकास विभाग द्वारा आयोजित एक बैठक में नवनियुक्त आयुक्त विकास ढाकने और शहर के प्रमुख बिल्डर आर्किटेक्ट शामिल हुए। बैठक में बिल्डरों ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। बिल्डरों ने कहा कि अक्सर सिर्फ एक शिकायत पर प्रशासन निर्माण कार्य रोकने का आदेश देती है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। उद्योगपति राजा गेमनानी ने शहरवासियों से अपील की कि वे टीडीआर और अन्य अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि उल्लासनगर की बिल्डर लॉबी को बेवजह परेशान किया जा रहा है और इससे न केवल बिल्डरों बल्कि शहर के विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। बैठक में कई अन्य समस्याओं पर भी चर्चा की गई और बिल्डरों ने प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। आज उल्लासनगर महानगर पालिका में माननीय आयुक्त साहब ने और हमारे टाउन प्लानिंग के एडीडीपी साहब ने एक मीटिंग अरेंज की थी, जिसमें सारे उल्लासनगर के बिल्डर और आर्किटेक्ट और जो परवाना धारक इंजीनियर हैं, उन्होंने मीटिंग में सबको बुलाया था। उसमें एक विषय ऐसा था कि बीपीएमसी में जो ऑनलाइन प्रक्रिया में आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में एक मीटिंग रखा गया था। लेकिन सिर्फ हमारे बिल्डर्स को और हमारे आर्किटेक्ट वगैरह को ये प्रॉब्लम नहीं थे, हमारे पास बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स थे जो हमने कमिश्नर साहब के सामने रखे, जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जब हम प्लान डालते हैं और इतना करोड़ों रुपया खर्चा करके उल्लासनगर के शहर को विकास की ओर लेके जाते हैं और बिल्डर लॉबी और बाकी के सब हमारे जो इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन की, उससे 100 करोड़ रुपए के आसपास महानगर पालिका को और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में जाता है। उससे शहर का विकास होता है। लेकिन कुछ अधिकारी हो या कुछ यहाँ के कंप्लेनर्स हो, वो कंप्लेन करके शहर के में एक ऐसा वातावरण खड़ा करते हैं कि पूरा शहर इलीगल है, पूरे शहर में भ्रष्टाचार हो रहा है, पूरे शहर के प्लान गलत पास हुए हैं, 100% ही बिल्डिंगें गलत बन रही है, जिससे हमारे शहर का माहौल खराब हो रहा है। हमारे पास शहर में जो फ्लैट परचेसर है या दुकान परचेसर है, वो लोग नहीं आ रहे, वो लोग सारे लोग कल्याण, अमरनाथ और बदलापुर की तरफ जा रहे हैं और हमारा शहर का जो बिजनेस है वो खत्म होते जा रहा है, क्योंकि उल्लासनगर के अंदर कंप्लेनर का इतना ज़्यादा प्रभाव है कि अधिकारी भी उनसे आप लोग डरते हो। तो कंप्लेन में आप पहले सच्चाई देखो, किसकी कंप्लेन क्या है, उसका पहले पूरा स्क्रूटनी करो, उसके बाद में उसके ऊपर क्या कार्रवाई करना है वो करो। लेकिन बिना स्क्रूटनी के और बिना जांच के आप किसी भी बिल्डर को एक नोटिस थमा देते हो, उसका 2-2 महीना 3-3 महीना काम बंद कर देते हो, हमारे करोड़ों रुपए का इंटरेस्ट वेस्ट होता है। ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होने चाहिए। जब तक शहर में ये सारी चीज़ें खत्म नहीं होगी, तब तक शहर के लोग यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ये कहना था कि शहर के अच्छे अच्छे बिल्डर उल्लासनगर के बाहर गए, वो वापस उल्लासनगर आने चाहिए। शहर में वही बिल्डर काम नहीं कर रहे, लेकिन शहर के बिल्डर बाहर जाके काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है वो हमने कमिश्नर साहब को बताए और उन्होंने बहुत अच्छा हमें आश्वासन दिया कि इन चीज़ों को बहुत अच्छे से बारीकी से देखा जाएगा और जो चीज़ें गलत हो रही है उसको रोका जाएगा। क्योंकि उल्लासनगर महानगर पालिका में प्लान पास होता नहीं है, उसके पहले ही उल्लासनगर टाउन प्लानिंग से डॉक्यूमेंट बाहर चले जाते हैं और वो बाहर जाने के बाद में उसके ऊपर अर्जियाँ चालू हो जाती है और जिससे हमारे व्यवसायिक जो है कंस्ट्रक्शन व्यवसायी वो परेशान होते हैं। इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए और जो हमारी तकलीफें थी हमने कमिश्नर साहब के पास रखी और उन्होंने बोला कि हम इसके ऊपर अच्छे से इंक्वायरी करेंगे कि कैसे डॉक्यूमेंट यहाँ से बाहर जाते हैं और उनका कंप्लेनर का क्या उसमें स्वार्थ है वो देखा जाएगा और उसके ऊपर हम लोग बरोबर ध्यान देंगे और ऐसी तकलीफें आगे नहीं होगी, ऐसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया। राजेश जी, आपने कहा कि बैठक में कि कुछ बिल्डर लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो क्या है थोड़ा सच्चाई क्या है? सच्चाई ऐसा है कि अभी देखो कि बीच में उल्लासनगर के बहुत सारे आपके सोशल मीडिया पे इंटरव्यू आए बहुत सारे लोगों के कि उल्लासनगर में 100% प्लान गलत पास हुए, 100%। अभी मुझे ये बताइए कि कोई प्लान एक आधा गलत हो सकता है, कोई एक आधा बिल्डिंग रोड में बना हुआ होगा, कोई एक आधा गार्डन के ऊपर बना होगा, लेकिन सारा शहर ही गलत है, सारे प्लान ही गलत है, तो हमारे जो व्यवसाय है उसके ऊपर कितना बड़ा बोझ आता है। क्योंकि पूरे शहर को आपके सोच देखो, आप भी एक चौथा स्तंभ हो, मीडिया का चौथा स्तंभ आप हो। शहर को जब गलत मैसेज कन्वे होता है
तो लोग बोलते हैं अरे यार ये तो सारा पूरा गलत काम है, इसके लिए हमारे शहर में लोग परचेसर फ्लैट नहीं ले रहे, वो कल्याण अमरनाथ बदलापुर जा रहे हैं। तो जो सत्य नहीं है वो दिखाया न जाए, ये ऐसी मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि कंप्लेनर की कंप्लेन सही होगी गलत होगी वो अपनी जगह पे, लेकिन अगर कोई कंप्लेन गलत ही है और उसको भी आपने हाईलाइट कर दिया तो शहर का वातावरण और शहर का बिजनेस बहुत खराब होता है। ये हमारी मांग थी। आपने मीटिंग में बार बार कहा कि 100 करोड़ का टेडीआर नाम खराब किया जा रहा है। हाँ, अभी मुझे ये बताइए एक मुझे बताइए कि एक आदमी ने उल्लासनगर में 83 कंप्लेंट्स डाले हुए, कितने 83। अभी उसका मोटिव क्या है? जो आदमी समझो 2 नंबर पे रहता होगा और 5 नंबर तक कंप्लेंट कर रहा है और 83 कंप्लेंट्स डाल रहा है, उसका मोटिव क्या होगा? और उसके सारे कंप्लेंट्स फिर बंद क्यों हो जाते हैं? उसके पीछे का कारण क्या होगा? तो ये जो 100 करोड़ का टीडीआर घोटाला, आज महानगर पालिका के अंदर 100 करोड़ का टीडीआर घोटाला हुआ, हम लोग बोल रहे हैं जब तक टीडीआर जनरेट नहीं होगा शहर का विकास कैसे होगा? बिल्डिंगें हाई राइज कैसे बनेगी विदाउट टीडीआर? और जब कोई बिल्डर अपनी लैंड सरेंडर करता है तब जाके उसको टीडीआर मिलता है। हमने तो अपनी जमीन सरेंडर की, उसके बाद में अगर आप हमें टीडीआर देते हो और बोलते हो कि 100 करोड़ का टीडीआर का घोटाला हुआ है। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में आज तक लाखों करोड़ का टीडीआर जनरेट हुआ है और लाखों करोड़ का टीडीआर यूटिलाइज हुआ है। थाना के अंदर लाखों करोड़ का टीडीआर जनरेट हुआ है और लाखों करोड़ का टीडीआर यूटिलाइज हुआ है। बॉम्बे के अंदर, पुणे के अंदर लाखों करोड़ का टीडीआर जनरेट हुआ है और लाखों करोड़ का टीडीआर इम्प्लीमेंट भी हुआ है वहाँ पे। उल्लासनगर के अंदर टीडीआर का जो हमारे पास प्रोविजन आया है वो अभी आया है, 1 साल 1.5 साल पहले आया है और तब जाके टीडीआर जाए। तो हमारे यहाँ के लोगों को टीडीआर समझना चाहिए कि क्या है। आप पत्रकार लोगों को समझना चाहिए कि टीडीआर का विषय क्या है। टीडीआर का 100 करोड़ का घोटाला किसको कहा जाता है? कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, मैंने बोगस सेल डीड किया और बोगस टीडीआर ले लिया, मैंने कोई लैंड सरेंडर नहीं किया और मैंने टीडीआर ले लिया, उसको घोटाला बोला जाता है। जब मैंने आपको रजिस्टर करके डॉक्यूमेंट दिया, आपके नाम पे प्रॉपर्टी कार्ड आ गया, आपके नाम पे सेल डीड आ गया, आपके पास पोजीशन आ गया और आपने मुझे एफएसआर जनरेट किया, वो 100 करोड़ का घोटाला कैसे हो सकता है? ये आप लोगों को अच्छे से उसके ऊपर भी देखना चाहिए कि हम शहर के अंदर सोशल मीडिया की तरफ से क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं पब्लिक को और पब्लिक उसमें कितना तकलीफ में आ रही है और बिल्डर लोग कितने तकलीफ में आ रहे हैं। धन्यवाद। आज उल्लासनगर महानगर पालिका के प्रशासक और आयुक्त श्री विकास डाकणे और एडीटीपी श्री खोबरागढ़े जी और एडिशनल कमिश्नर गवस जी ने एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कई बिल्डर और आर्किटेक्ट को बुलाया गया था। जो नई कंप्यूटराइज्ड सिस्टम कार्यान्वित की गई है उसमें आने वाली तकलीफ़ों के बारे में और दूसरे प्रॉब्लम्स जो आर्किटेक्ट्स और बिल्डर्स फेस कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा की गई। तो जो बीपीएमएस सिस्टम नया लागू हुआ है उसके बारे में जो हमारी राय थी, उसमें कहाँ कहाँ त्रुटियां हैं, उसको कैसे कैसे दूर करनी चाहिए और शहर के बाकी डेवलपमेंट के मुद्दे जैसे पीएमएवाई 2.0 को लागू करना है, किस तरह से झोपड़पट्टियों का और शहर का विकास करना है और डेवलपमेंट प्लान में कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं जिसको सुधारना है और यूडीसीपीआर का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उल्लासनगर को कैसे मिले और प्लान जल्द से जल्द पास हो और बिना गलती के एक्यूरेसी से पास हो। तो इस तरह की हमने अपने सुझाव उनको दिए।